बहुत मनुखों के मन में भुलेखा रह जाता है। गुरु नाल जुड़े हाँ फिर भी दुख मनुख नूं आउंदे हन, पर गुरबाणी कहती है तेरे बीजे हुए ने, उन्हां बीजिया होयां नूं मनुख वढदा है। किसी ने बैर भावना करके जां परमेश्वर ने बैर भावना करके किसी मनुख नूं दुख देण दा यतन नहीं कीता। दुख मनुख ने आप बीजे ने, सुख भी मनुख ने आप बीजे ने। दद्दा दोष न देऊ किसे दोष कर्मा अपने आ, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजे अवर जना। जो मैं बीजिया सी वो वढना पैंदा है। जिहा बीजे सोलणे कर्मा संधड़ा खेत, बीज डिग जाते हैं उन्होंने वढना पैंदा है। कई बारी नदीना के बीज, कंडियां वालियां फसलों के बीज धरती विच डिग जाते हैं। मनुख की इच्छा तो नहीं है जम्मण ना जम्मण, भावें दिन रात मनुख माला फड़ के करे पे ना जम्मण, पर बीज डिगे हुए जमते ने। चाहे चंगे कर्मां दे बीज ने चाहे माड़े कर्मां दे बीज ने। उन्हां बीजां नूं वढण वास्ते मनुख माड़ियां कर्मां दा दुख प्रतीत करता है, चंगे कर्मां दा सुख प्राप्त करता है। जिहड़े मनुख गुरबाणी ते चले ने, गुरबाणी ते चल के अपने जीवन नूं चलाउणा कीता है, उन्हां पुरखां दे स्थानां ते आके दुनिया मत्थे टेकदी है। उन्हां नूं प्रधानता मिली है संसार दे अंदर। उन्हां नूं संसार दे लोग तां नमस्कार करदे ही ने, गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र बाणी भी उन्हां दा सत्कार करदी है। सतगुरु जी ने बहुत वचन ऐसे पुरखां बारे लिखे हैं। हों कुरबाने जाऊँ मेहरबाना, हों कुरबाने जाऊँ, हों कुरबाने जाऊँ तिन्हां के लैण जो तेरा नाम। जिहड़े तेरा नाम लेंदे हन उन्हां दे कुरबान गुरबाणी जाती है। उन्हां दे कुरबान गुरु नानक साहिब जी जाते हैं। उन्हां दे कुरबान वेद शास्त्र जाते हैं, जिन्हां पुरखां ने गुरुआं दे ज्ञान नूं मन के आप तां सुख प्राप्त किया है, और संसार के लोगों नूं दस्सिया है कि जिहड़ा असीं सुख प्राप्त करते हैं वह संसार के लोग भी लै लैण। बहुत सारे परोपकारी लोग होंदे ने, वो कई बारी आप चंगा काम करके दुनिया नूं दस्सण दा यतन करते हैं कि आ संसार के लोग भी इहदा फायदा लै जाण, संसार के लोग भी इहदा सुख लै लैण। इस तरह महात्मा लोगों ने, बंदगी वाले पुरखा ने आप संसार विच गुरु ग्रंथ साहिब जी के वचनों ते चल के संसार के लोगों को सेध दी है। उन्होंने दसिया है यह कर्म करेगा तो तैनूं इहदा फल भोगना पवेगा। किसी जीव नूं दुखी करेगा फल भोगना पवेगा। किसी का हक खावेगा मोड़ना पवेगा। अपनी मेहनत करके खावेगा, सुखी जीवन बतीत करेगा, लेखे हिसाब तो छुट जाएगा। ये महात्मा लोगों ने गुरु ग्रंथ साहिब जी के भगतां ने अपने जीवन यात्रा करदियां होइयां जो समय अनुसार उन्होंने जीवन में उतरा चढ़ा आए, उन्हों जिक्र गुरु ग्रंथ साहिब विच उन्होंने भगतां ने किया है। बहुत सारे भगतां ने मंगण की जाच सिखाई है। गुरु कोलों मंगना किस तरह है, गुरु अगे अरदास बेनती किस तरह करनी है। भूखे भगत ना कीजै जा माड़ा अपनी लीजै, हों मांगो संत नरेना मैं नहीं किसी का देना। माधो कैसी बने तम संगे आप ना देहो तो लेवो मंगे। नाम जपण वास्ते किहड़ियां चीज़ां की जरूरत है, वो भगतां ने जिक्र कर दिता गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच। बहुत सारे भगतां ने जे संसार के सुख मंगने हैं किस तरह मंगने हैं वह भी दस दिता। जे संसार में दुख ने मनुख नूं शरीर करके ही दुख आउंदे ने, वो शरीर नूं सुखी करने वास्ते की करना चाहिए। कई बार शरीर के सुख तो मनुख नूं प्राप्त हो जाते हैं, मन करके मनुख दुखी रहिंदा। मन करके मनुख बहुत चिंतातर रहिंदा है। जे मनुख की सोच है कि मनुख को धन हो जाए, ये शायद सुखी हो जाए।
बहुत सारे जोगी जना दे राजा भरथरी वर्गे, राजा गोपी चंद वर्गे जिन्हों ने राज छड्ड के महापुरखों की शरण ग्रहण की। उन्होंने देखा राज में सुख नहीं, राज दे विच मनुख नूं शांति नहीं, इन्हां संसार दे सुख भोगां दे विच मनुख नूं शांति नहीं। शांति लैनी है तो मनुख नूं होर कर्म करना पवेगा। संसार दे सुख भोग एक पासे ने, मन की शांति एक पासे है। जेकर संसार दे सुख भोगां विच रह के मन की शांति प्राप्त करनी है, वह भी भगतां ने अपने जीवन विच करके दस दिती। भगत बड़ा राजा जनक है, गुरमुख माया विच उदासी। जिहड़े मायक पदार्थां दे विच रहिंदियां होइआं भी उदास रहे, वो राज विच सुख भोगदिआं होइआं भी वो संसार विच शांत रहे। मन अशांत नहीं रहा, मन ने तंगी नहीं मनी, राज करदिआं होइआं भी सुखी जीवन बतीत किया। बहुत सारे साधु जन संसार में छड्ड के चले गए। उन्होंने जंगलों में जाके संसार तो एकांत होके उन्होंने कहा भी सुख इस विच भी है। अगर मनुख संसारी मोह तो टुट जाए तो वह प्यार गुरु के चरणों नाल जुड़ जाता। जे मनुख की तंद संसार नालों नहीं टुटती तो प्रभु चरणों में इसका मन नहीं लगता। गुरु अमरदास महाराज ने आनंद साहिब जी की पवित्र बाणी में जिक्र किया है, अंदरों जिनका मोह टुटा तिनका शब्द सच्चे सवारिया। जिन्हों का अंदरों संसारी मोह टुट गया, उन्हों का शब्द सवारिया गया। उन्हों की सुरत शब्द के नाल जुड़ गई। जिहड़ा शब्द अंदर जागिया नहीं सी होया, वो शब्द जाग गया। वो दिन रात शब्द के नाल जुड़ जाते हैं। फिर वो भावें राज विच बैठे रहन, भावें एकांत विच बैठे रहन, भावें जंगलों विच बैठे रहन, वो मन करके शांत रहते हैं। कई बार मनुख के कोल सुख भोगता होंदे हैं, उन्होंने पुछो भाई की गल है, सुखी है? वो कहता मैं दुखी बहुत हैं। क्योंकि दुख अपने मेहर करके दुख है मनुख नूं। अगर मनुख परमेश्वर दे दिते हुए नूं, उहदे पदार्थां नूं दिते हुए नूं उहदे समझ लवे तो मनुख दुखी नहीं हुंदा। महापुरुषों ने एक बहुत सुंदर प्रमाण दिता है। कहंदे भाई एक राजा सी, वो राजे दे कोल एक महात्मा आए, महापुरुषों का सत्कार किया। राजे ने महात्मा नूं बेनती की, महाराज मेरा मन बहुत अशांत रहिंदा है, मन करता है राज छड्ड के जंगलों में चले जावां ते सब कुछ छड्ड के परमेश्वर की बंदगी करां। महात्मा कहन लगे भाई ये राज तू सानू दे दे। तेरे तो कहन लगा महाराज राज तुसी लै लो। कहन लगे जिहड़ी कुर्सी ते तू बैठा असीं बह जाने, तू थले मेरी वाली जगह ते आ जा। राजे ने महात्मा नूं अपनी कुर्सी ते बाल दिता, आप राजा थले बैठ गया। संत कहन लगे राजा तेरे तो जंगल विच रह के जाके तपस्या नहीं होनी तो मेरे को राज नहीं चलना। तू इस तरह कर, कुर्सी मेरे वाली ते बह जा, या तू इस तरह कर मेरे नाल कुर्सी ते बह जा, मैं राज ते बैठा रहना, तू मेरा राज चला। क्योंकि ते तो जंगल विच नहीं जा होना, मेरे तो राजकाज का काम नहीं संभालिया जाना। तू मेरा राज संभाल के चलाई जा। अपना जो तेनू सुख चाहिए है, रोटी पानी जो तेनू सुख चाहिए है ना, वो तू ले जा। राजे ने अपना राज महापुरुषों को दे दिता। हर रोज़ महापुरुषों ने आके कुर्सी ते बैठ जाना। राजे ने सारे मंत्रियों नूं, सारे एहलकारां नूं राज दीयां ड्यूटियां संभाल के आप ड्यूटी करते रहना। तो राजे ने शाम नूं अपनी सुख की नींदे सौना। जिथे अगे नींद नहीं सी आउंदी सारी सारी रात, क्योंकि राजियां नूं नींद आउंदी नहीं है, बहुत घट आउंदी है। चिंतावान पुरखां नूं नींद नहीं आउंदी। जिन्हां दे अंदर चिंता हर वेले घुमदी है, चिंतावान पुरखां दे मन शांत नहीं हुंदे कदी भी। वो राजा फिर हर रोज़ सुख की नींदे सौण लग गया।
एक दिन संत राजे नूं कहण लगे, राजा असी तीर्थ यात्रा ते जाना है, तू मेरे वाली कुर्सी ते बह जा, असी जदों आवांगे फिर इस कुर्सी ते बह जावांगे, तू राज चलाउणा कर साडे आउण तक। ते राजा उस कुर्सी ते बह गया, राज चलाउंदा रहा। 12 साल बाद महापुरुष वापस मुड़े। राजे ने उठ के डंडौत की। डंडौत करके राजे ने अपनी कुर्सी छड्डी, महापुरुषां नूं अपने वाली कुर्सी ते बिठाल दिता। महापुरुष राजे नूं पुछण लगे, राजा सुख शांति रही? कहंदा महाराज बड़ी सुख शांति जी। कहंदे कोई तंगी? कहंदा जी नहीं जी। कहंदे अगे तो बहुत औखा रहिंदा सी, हुण कहण लगा महाराज बड़ा सुख है। मेरे मन ने मन्निया है कि मैं जीवन विच जिन्ना क अनाज आम मनुख खांदे हन उन्ना क राजा भी तो उन्ना की खांदा। मैं तो रोटी खानी है, मैं तो राज काज तो संतां दा है। कहण लगे हुण सुख शांति किस तरह हुई? राजा कहण लग्या महाराज सुख शांति हुण इस तरह है, मैं ये गल समझदा जे कोई काम बिगड़िया संतां दा ही है, नुकसान होया संतां दा है, जे मुनाफा हो गया तो भी संतां दा है। मैं तो एक ड्यूटी करनी है। कहण लगे राजा ड्यूटी समझ के करे, इनू अपना समझ के जफा ना पावे। प्राहुणिया मांगर संसार विच रहे, गुरबाणी कहती है एक रैण के पहुण पमाए बहुत जुगास बधाए। कोई प्राहुणचारी किसी ते चले जावे 4 दिन, उहदी गड्डी ते कब्जा कर लवे, गड्डी मुड़ के देवे ना, जां उहदे होर सुख साधन लैके मुड़ के देण दी कोशिश ना करे, तो उहदा फिर विश्वास चक्या जांदा, उहनूं फिर उत्थे वड़न नहीं दिंदे। उन्हां नूं वरतदा रहे, भावें सारा दिन 10 दिन 20 दिन 2-4 महीने वरत लवे, वरतण दा कोई गुनाह नहीं है, उहदे नाल बज्जण दा गुनाह है। जिहड़े संसार विच रह के संसारी पदार्थां नाल संसारी सुखां नाल बज गए, वो मनुख फिर संसार विचों उन्हां दा निकलना बहुत औखा है। जिस तरह एक जानवर दे लत्तां नूं रस्सी पा के धरती नाल बन दईए, पत्थर भारा होण कर जानवर उड़ नहीं सकता। किसी बंदे दे गल विच पत्थर बन दईए और नदी में छड़ दईए कि बाहर तर के निकल जा, उन्हें गल विच भार ही इन्ना बन लिया कि वह तरना बड़ा असंभव है। इस तरह सुखमनी साहिब जी की पवित्र बाणी विच गुरु अर्जन देव महाराज बचन करते हैं, गल पाथर कैसे तरे अथा, गल दे विच पत्थर बने हुए आ, संसार समुद्र नूं तरना होवे बड़ी मुश्किल गल है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ निकलण वास्ते एको एक तरीका है, जिहड़ी सुरत संसार नूं फड़दी है संसार नालों तोड़ देवे। संसार नालों नाता ही तां टुटूगा जदों इहदी सुरत संसार नालों टुटूगी। बाकी पदार्थ तां अनेकां कोल ने, पैसे बहुतियां दे बैंकां विच पए ने, सोना चांदी भी बहुत मनुखां कोल है, वो सारा मनुख ने वरतना नहीं है, केवल सुरत ही बजी हुई है। जिहदी सुरत उहदे नाल बजी हुई है, सुरत नूं जे कोई कहे रूहानी मंडलों की कोई सैर कर लवे, रूहानी मंडलों के विच दूसरे ब्रह्मंडों की खबर ले आवे, खबर नहीं लैके आ सकता। जिहड़े मनुख की सुरत शब्द नाल जुड़दी है, शब्द परमेश्वर का नाम है, जिहड़े उहदे नाल जुड़ जाते हैं वो उहदा स्वरूप हो जाते हैं। तू तू करता तू हुआ मुझ में रहा न हूँ, जब आपा पर का मिट गया जद देखा तत तू। महात्मा लोग शब्द के नाल जोड़ते हैं, जिहड़े शब्द नाल जुड़ते हैं उन्हां दे संसार के सारे चिंता सब संसार के जो सुख भोग ने थले रह जाते हैं, क्योंकि जब चेता ही किसी चीज़ का आना नहीं तो इत्थे चिंता अंदर बढ़ती नहीं। जिहड़ी चीज़ मुड़ मुड़ के चिंता आउंदी है, सौण भी वो नहीं दिंदी, तो मनुख नूं दुश्मन मित्र भी उहदे करके ही दिसदे है, तो मनुख नूं दुश्मन मित्र भी दिसदे है। फिर जो दुश्मन मित्र दिसदा तो क्रोध की अग्नि भी अंदर पैदा होंदी है। ये सारे ही इकट्ठे फिर एक दूजे दे नाल जुड़ते चले जाते हैं। काम दे नाल क्रोध जुड़िया होया, तो क्रोध दे नाल जदों मनुख उहदे विच कोई
रोड़ा बनता है, मनुख क्रोध करता है। जदों काम क्रोध दोए इकट्ठे होंदे आ, बच्चे पैदा होंदे, उन्हां दे मोह विच फस जांदा, मोह अपने आप ही आ जांदा। जदों काम वासना नाल मनुख जुड़दा ते मोह दी तंद नाल अपने आप ही जुड़ जांदा, जोड़न दी जरूरत नहीं पैंदी। ते लोभ फिर जदों मनुख मोह विच आ गया तो लोभ दी अंश भी नाले आके खड़ी हो जाती है। जदों मनुख कोल चार छिलड़ हो जाते हैं, ज़्यादा पैसे हो जाते, हंकार नूं लियाउणा नहीं पैंदा, उहदी कुर्सी तैयार पई है, काम वो जिहड़ा हंकार है अपने आप ही आके बैठ जाता है। काम तो शुरू होया सी ते क्रोध ते जाके हंकार ते खत्म होंदा। ये सारे एक दूजे नाल वजे हुए आ। जदों मनुख शब्द दे नाल सुरत नूं जोड़दा है, ये सुरत शब्द नाल तां जुड़दी है संसार दे संबंधियां नालों, अपने परिवारां नालों निर्लेप होके बैठ जावे। गुरु ग्रंथ साहिब जी का वचन है, ये कटंब जो जी के बंधन पाई, भरम भुला संसारा, बिन गुर बंधन टूटे नाही, गुरमुख मोख द्वारा। ये जिहड़े परिवारां नूं तू अपने समझदा है, कहंदे तेरे बंधन ने, यही तैनूं लंघण नहीं दिंदे, यही तैनूं अगे नहीं जाण दिंदे, यही रस्सियां पाईयां होईयां ने। इन्हां दे विच फसिया होया मनुख कई जन्मां दे चक्कर ला जांदा। एक जड़ भरत महात्मा जिन्हां दा नाम है संसार दे अंदर, बड़े ब्रह्म अवस्था वाले साधु होए है। वो एक बारी जंगल दे विच रहिंदियां होए नदी ते इशनान करन वास्ते गए। इशनान करदियां करदियां देखदियां सामने एक हिरनी नदी ते पानी पीण आई। हिरनी पानी पीण लगी, हिरनी दे पेट विच बच्चा सी, वो हिरनी उत्थे सू पई ते बच्चा बाहर डिग गया, हिरनी पानी विच रुड़ गई। संतां ने वो बच्चा चक लियांदा, अपने आश्रम ते ले आए। एक संत सी ते एक हिरन दा बच्चा सी, दोए जाने रहिंदे सी। संतां ने बच्चे नूं जो आप छकण नाल उहनूं भी छकाउणा, इन्ना प्यार संतां दा हो गया कि बच्चे ने संतां नूं देखदे रहना ते संतां ने बच्चे नूं देखदे रहना। बहुत ज़्यादा प्यार जदों संतां दा बच्चे नाल होया, वो बच्चा तकड़ा हो गया तो थोड़ा वड्डा होने दे नाल एक दिन संत किते अपने काम वास्ते शहर नूं गए हुए सी, कोई वस्तु चाहिदी सी लैण वास्ते गए सी। उत्थे संतां दे आश्रम दे कोलों एक हिरना की डार लंघी। वो जब हिरना की डार लंघी, जो बच्चा सी अंदर वो भी तकड़ा सी, उन्हें हिरना की डार देखी, अपने नाल दे देखे, वो हिरन के बच्चे ने छाल मारी, वो बाड़ तो बाहर निकल गया और हिरना की डार के नाल रल गया। जब संत मुड़ के आए तो हिरन का बच्चा दिसिया नहीं। संतां ने बहुत बराग किया, बहुत बराग किया, रोटी पानी छड़ दिता। बराग करन तो बाद संतां दा शरीर छुट गया। शरीर छुट्टण तो बाद संतां दी जिहड़ी सुरत सी हिरन दे विच चली गई, बच्चे विच। वो संत मुड़ के हिरनी दे पेट तो पैदा हुए और हिरनी दे पेट तो पैदा रहे। उन्होंने ज्ञान रहा कि मैनू ये जन्म हिरनी दे पेटों क्यों मिलिया। उन्होंने फिर ना तो हिरनी का दुध पीता तो ना कोई पत्ते वगैरह खाधे, तो खाना पीना छड़ दिता। फिर वो हिरनी का बच्चा शरीर छड्ड के फिर वो, क्योंकि ज्ञान सी, ज्ञान होंदिया होया फिर मुड़ के जड़ भरत नाम के महात्मा हुए, बंदगी बान पुरख हुए। कई बारी ज्ञान बान पुरख भी जिस तरह कोई सियाणा ड्राइवर है, कई बारी चलदियां चलदियां उहदी निगाह किते दूसरे पासे नूं चले जावे, गड्डी उधर नूं चले जाती है। ये नहीं है कि मनुख सियाणा है खरे पहुँच जाना है। इस समुद्र विच बेड़ी है, पता नहीं किधर नूं चले जाना। अंत काल जे लक्ष्मी सिमरे ऐसी चिंता मैं जे मरै, सर्प जोन बल बल उतरे। सप की जोन रब ने बैर करके नहीं दी, सब तो माड़ी जोन है सप की। कोई भी भावें जिहदी भी सुरत इधर नूं चलेगी सप बन जाऊगा। अंत काल जे लड़के सिमरे, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰੀਰ ਛੁੱਟ ਗਿਆ तो सूर की जोन मिल जानी है। सब तो माड़ी जोन सूर की है। सब गंदगी पिंड की खा जाता सूर, सब तो माड़ी जोन सूर की है। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ में सुरत चले गई, सूर की जोन मिल जाती है। गुरु ग्रंथ साहिब जी का वचन है।
जे सुरत किते मकाना में चली गई, बड़े बड़े महल ने दुआबे के अंदर खाली पे आ, कई लोग बाहर चले गए, उन्होंने सुरत इत्थे ही बैठी है, कोठी है, मेरा महल है। जे शरीर छुट गया, अंदर कोठी की फोटो रह गई, तो प्रेत जोन बल बल उतरे, प्रेत की जोन मिल जानी है। अंत काल जे मंदिर सिमरै ऐसी चिंता मैं, जे मरै प्रेत जोन बल बल उतरे। अंत काल जे इस्त्री सिमरै, भावें कोई नाम जपण वाला भी होवे, माला फेरन वाला भी, उन्होंने अंत समय इस्त्री का चेता आ गया, ਜਾਂ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁਰਖ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਬੇਸਵਾ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਝੂਠਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ। ਗਨਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਗਨਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਾਰੀ ਲੈ ਗਨਕਾ ਬਿਨ ਰੂਪ ਕੁਬਜਾ ਬਿਆਦ ਅਜਾ ਮਲ ਤਾਰੀ ਅਲੇ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਨਕਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, पिछला जन्म भी इस्त्री का ही सी। जो सारा जीवन बंदगी करदियाँ अंत समय शरीर ढिला होया, सेवकां ने जाके परिवार वालियां ने वैद नूं सद के लिया। वैद ने बांह फड़नी सी, नब्ज फड़नी सी, वैद ने बांह फड़ी। बांह फड़ के वैद ने देखी तो गनका का पिछला जन्म जिहड़ा सी, उन्हें जब पुरुष का स्पर्श पहली बारी हाथ नूं होया, ਉਹਦੇ मन में क्या विचार आई कि मैं तो सारी जिंदगी शादी नहीं कराई, ये सुख बड़ा है, पुरुष का सुख बड़ा है। सुरत पुरुष भी चलेगी, अगला जन्म बेसवा का मिल गया। अंत काल जे इस्त्री सिमरै ऐसी चिंता मैं, जे मरे बेसवा जोन बल बल उतरे। अंत समय किते सुरत परमेश्वर के चरणों नाल जुड़ी रह जाए। ये रोज़ का नितनेम का मतलब यही है कि चेता ना भुल जाए, अंत समय चेता ना भुल जाए। पहलवान ने रोज़ तो छिंज घुलनी नहीं होंदी, पर रोज़ वो अपना नेम करता है। जिहड़े बंदगीवान पुरख है वो रोज़ नेम करते हैं। अंत समय तो किते पहलवान ने 6 महीनों बाद छिंज घुलनी होंदी है, पर रोज़ अपनी कसरत छड्डदा नहीं। एक छिन विच पिठ लग जाती, एक विच ला जाता है। वो एक छिन है आखिरी छिन, अंत समय तो वो छिन किते पास हो जाए तो मनुख परमेश्वर के नाल जाके मिल जाता। जिन्हां दी सुरत प्रभु नाल मिली, उन्हां पुरुषां नूं संसार के दुख जिहड़े है वो व्यापदे नहीं। उन्हां नूं संसारी सुख भी प्राप्त हुंदे आ, उन्हां नूं मन का सुख भी प्राप्त हुंदा। उन्हां दे मन की गर्मी, एक तन की गर्मी, एक मन की गर्मी है। एक तन की ठंड है, एक मन की ठंड है। कई बार मनुख कई बार गुस्से च आके कहता मेरा मन गर्म होया, तू चले जा इत्थों। उदा भावें AC विच बैठा होवे। कई बार मनुख नूं गुस्सा आ जाए, भावें ठंडे कमरे में बैठा होवे तां भी उहदा मन गर्म हुंदा। उहनूं शांत करना होवे ते ठंडे पानी नाल शांत नहीं हुंदा, वो ठंडी हवा नाल शांत नहीं हुंदा। वो शांत इक्को ही चीज़ नाल हो सकदा, वो प्रभु दे नाम दे नाल ही शांत हो सकदा। जे उहदे नाल जुड़िया होवे ते भावें ना क्रोध की अंस नेड़े आउंदी है, ना लोभ की अंस नेड़े आउंदी है, ना मोह की अंस नेड़े आउंदी है। एक पासे ही सुरत ने जुड़ना है, संसार के नाल जुड़ जाए, भावें भगवान के नाल जुड़ जाए, सुरत ने एको पासे जुड़ना है।